उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मेला है माँ का पूर्णागिरी का, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो गया। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले। इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं वो सभी स्थायी रूप से अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो, पाटनागढ़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में इस मार्ग पर पुल बन जाने से ये मार्ग हमारा 12 महीने आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार पेयजल समस्याएँ हैं, यहाँ पर पेयजल है, अन्य भवन है, उन सभी पर काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा स्थापित हो। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का दर्शन भी करें। माँ के दर्शन के साथ साथ पूरा चंपावत जनपद जहाँ पर अनेक देव स्थान हैं, अनेक हमारे पर्यटन स्थान हैं, उन स्थानों पर भ्रमण के लिए मुख्यमंत्री जी, मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या रही है, उसको लेकर कब तक दूर किया जाएगा? नहीं, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई टाइम फ्रेम सर इसमें? प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भारत सरकार को लिख के दिया है। यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल भी काम करते हैं, क्योंकि उनके काम के बाद माता पूर्णागिरी धाम 108 शक्तिपीठों में से एक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है। जब राजा दक्ष ने कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ कराया और अपने जामाता और पुत्री पार्वती माता को नहीं बुलाया, तो पार्वती शंकर भगवान से जिद करने लगी कि मुझे वहाँ पर जाना है, और क्योंकि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हुआ है। और शंकर भगवान के मना करने के बावजूद भी जब माता पार्वती उस यज्ञ कुंड में चली गई, तो राजा दक्ष ने उनका अपमान किया, और इस अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। जब शंकर भगवान को ये पता चला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, और उस नाश को लेकर के पूरी तीनों लोकों में वो विचरण करने लगे। देवी देवताओं में, पृथ्वी में, नभ में, जल में, थल में सब हाहाकार मच गया। जब देवी देवताओं ने स्तुति की है, तो उस स्थिति के बाद उन्होंने 52 शक्तिपीठों को 52 शक्ति उसके अंग किए हैं, जिसमें से एक नाभि का अंग यहाँ पर गिरा है। प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रि से यहाँ पर मेला होता है, और जो भव्य रूप में जाता है, जिसका आयोजक जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन है। अब माता जो है ये अभीष्ट फलदायिनी है, वरदान देती है। वैसे तो मेला ये साल भर चलता है, लेकिन मुख्य रूप से चैत्र की नवरात्रि से पूरे जो गुप्त नवरात्रि होती हैं आषाढ़ की, वहाँ तक लगातार ये मेला चलता है। और हम सारे जितने भी लोग हैं, हमारी मंदिर समिति, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे स्थानीय दुकानदार, इन सब की सेवा करते हैं। सब तीर्थयात्री माता का आशीर्वाद लेके अपने घर को वापस जाते हैं। देवभूमि टुडे में आपका सभी को आमदनी एकादशी, आंवला एकादशी या कहे रंग एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 27 फरवरी को होली का रंग पड़ रहा है, बेहद शुभ मौका है। और इसी शुभ मौके पर माँ पूर्णागिरी धाम का सरकारी मेला, उसका भी आगाज हुआ है, उसका भी श्री गणेश हुआ है। और इस मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपावत के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने आज किया। पहली बार ऐसा हुआ है जब होली के बाद आमतौर पर मेले का उद्घाटन, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब होली से 6 दिन पहले एकादशी के दिन रंग जब पड़ता है, उस एकादशी के दिन शुभारंभ हुआ है। शासन की ओर से, समिति की ओर से ये तय कर रखा गया कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए एक संभवतः मेला तो होली के दूसरे दिन से ही होता है, जो भीड़ आती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने आपस में बैठकर एक ये निर्णय लिया कि बीच में होली के कारण जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें ठीक ढंग से तैयारियां नहीं हो पाती हैं, और मेले की तैयारियों के लिए मजदूर आदि सब घर चले जाते हैं। तो इसमें जो इस मेले को संचालित करने में जितने विभाग स्टाफ लगते हैं, तो सब लोगों की ये मांग रही है कि
इसमें हमें कुछ समय अगर उद्घाटन पहले हो जाए तो हमारी व्यवस्थाएं जो है धरातल पर सही ढंग से हो पाएंगी। तो इसलिए ये निर्णय हमने मेला मीटिंग में लिया था। जब हमारी फर्स्ट मेला मीटिंग चंपावत में हुई थी तो एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है और आज एकादशी का दिन है, तो इसमें शुभ मुहूर्त के अनुसार हमने जो है मेला उद्घाटन का जो है शुभ मुहूर्त देख के ये पर्व निकाला गया, तो इसलिए इसको एकादशी के दिन किया गया। अब जो हमारी इस बीच में हमें 3-4 दिन जो मिलेंगे, अगर कहीं व्यवस्थाओं में हमें कोई भी कुछ कमी मिलेगी या कहीं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी लचर मिलेंगी तो इस बीच में हम उनको बेहतर ढंग से ठीक करवा लेंगे। बहरहाल बात आगे 2026 का मां पूर्णागिरि धाम का मेला 15 जून तक चलेगा, पूरे 108 दिन। अब तक का ये सबसे बड़ा, सबसे लंबी अवधि का पूर्णागिरि धाम का मेला है। आज मुख्यमंत्री ने देवी धाम में शुभारंभ किया है, कई विकास योजनाओं का भी ऐलान किया। 74 करोड़ 54 लाख रुपये लागत के 9 लोकार्पण और शिलान्यास हुए विकास कार्यों के। पूर्णागिरि धाम आध्यात्म की धरती, धर्म का क्षेत्र, मन्नत मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक ऐसा स्थान जहाँ उत्तर भारत और देश के दूसरे हिस्सों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ये तो मेले की जो सरकारी अवधि है महज 108 दिन है, महज इसलिए कि 365 दिन में 108 दिन हुआ है। लेकिन मेला बरसात को छोड़कर तकरीबन 12 मासी है। बात यहीं से शुरू की जाए कि वर्ष 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले को वर्ष भर का मेला बनाने का ऐलान किया, लेकिन ये घोषणा 3 साल बीतने को हैं, अभी तक साकार नहीं हुई। जितनी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पानी की व्यवस्था बेहतर हुई है, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है, दूसरी व्यवस्थाएं भी ठीक हैं। अलबत्ता रास्तों के हाल, सड़क के हाल अभी बहुत ठीक नहीं है। आपदा की वजह से भी इसमें कुछ दुश्वारियाँ आई हैं और कुछ काम में देरी उसकी वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या श्रद्धालुओं के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए मोबाइल नेटवर्किंग की। इस बार भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि मोबाइल नेटवर्किंग को ठीक किया जाएगा, लेकिन कब तक ठीक किया जाएगा इसका उत्तर नहीं है। जल्द से जल्द चीज़ें सुधरेंगी इस बात को कहा जाता है, लेकिन वो जल्द से जल्द कितने समय में होगा, उसकी अवधि क्या होगी, लोगों की तकलीफ, लोगों की जो कनेक्टिविटी है, डिजिटल इंडिया के दौर में अगर एक ऐसे धर्म स्थल पर जो इस चंपावत जिले को ही पहचान नहीं देता है, उत्तराखंड की पहचान को देश से बाहर लाता है, उस स्थान में मोबाइल नेटवर्किंग नहीं होने से ऑनलाइन दर्शनों की भी सुविधा का जो विकल्प है श्रद्धालुओं के पास वो हो जाता है। इस बार बेशक रोपवे के काम में तेजी लाई गई है और जो हनुमान चट्टी से मुख्य मंदिर तक रोपवे बनना है तकरीबन 900 मीटर का, तो अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा ऐसा दावा किया जा रहा है। जिला पंचायत संचालित मेला है, इसकी व्यवस्थाओं में खासा धन खर्च होता है। इस बार मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को रणकोची क्षेत्र के रणकोची मंदिर पधारे थे, उस वक्त ऐलान किया था कि पूर्णागिरि धाम के मेले की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बजट दिया जाएगा और ये बजट अगर मिलता है, समय पर मिलता है, तो इससे इस बार का मेला बेहतर होगा, श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। अब ये मेले का आगाज हो गया है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की स्थिति है आज बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं। आमतौर पर जब होली के अगले दिन मेले का शुभारंभ होता था तकरीबन 20,000 से अधिक श्रद्धालु। अब ये स्थिति इस बार 4 मार्च को होली है और 4 मार्च की देर शाम से 5 मार्च के बाद श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ेगा। अभी जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, हेल्थ कैंप लगेंगे, 3 हेल्थ कैंप की बात की है, फिलहाल कोई हेल्थ कैंप नहीं लगा हुआ है। इसी तरह से जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो अभी गतिमान है, अगले 2-3-4 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। 4 मार्च तक इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। जो आज से जो मेला शुरू हुआ है, मेला आगे बढ़ेगा, व्यवस्थाएँ कैसी होंगी, आवाजाही की, परिवहन की, पार्किंग की और जो तमाम यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या होगी। बहरहाल आज पुलिस
का भी खास इंतजाम नहीं है। सुरक्षा को लेकर VVIP मूवमेंट को लेकर जरूर था, लेकिन जो मेला क्षेत्र में व्यवस्था होती है वो अभी शुरुआती दौर पर है। आस्था के धाम में इस वर्ष 2023 के मां पूर्णागिरि धाम के मेले का शुभारंभ हो गया है।